नमस्कार, मैं अभिसार शर्मा। ये वो जगह है जहां खबरें बिकती नहीं बोली जाती है। अगर आप भी सच्ची पत्रकारिता के साथ हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सच की आवाज कभी खामोश ना हो। कुछ लोग वीडियो तो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब भी कर ही लीजिए, इतना तो आप कर ही सकते हैं। आज की पहली और सबसे बड़ी खबर, इमरान प्रतापगढ़ी ने मोदी और अमित शाह और सभी मौजूद भाजपा नेताओं से सवाल किया, क्या आप लोग अमीरों के कर्ज तो माफ कर देते हैं लेकिन गरीबों का कर्ज माफ नहीं करते? यह कौन सी इंसानियत है? और यह सरकार स्टूडेंट के पेंसिल तक जीएसटी लगाती है। आप अमीरों के कर्जे माफ कर रहे हैं, उद्योगपतियों के कर्जे माफ कर रहे हैं, और यहां स्थिति यह हो गई है कि जो मिडिल क्लास, उसकी जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं उस तक पर आपने जीएसटी लगा रखी। आप फिल्में टैक्स फ्री करते हैं लेकिन स्टूडेंट्स के प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म की फीस नहीं माफ कर सकते। आपको बाकी जगहों पर टैक्स लेना है, हर जगह टैक्स लेना है। मिडिल क्लास से आपका कोई रिश्ता नहीं। मिडिल क्लास तो आपसे कह रहा है कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो। हमें ऐसा करो साहब, पुराने दिन ही लौटा दो। वो पुराने दिन जो बहुत अच्छे थे, वो पुराने दिन जहां लोग एक दूसरे से मिलजुल के रहते थे। इमरान प्रतापगढ़ी ने यह बहुत प्यारी बात कही कि हमें वही प्यारी और मोहब्बत भरी जिंदगी लौटा दो, वही सस्ती दाल और सुहाने दिन ही लौटा दो। मुबारक हो अच्छे दिन अडानी और अंबानी को, हमें पुराने दिन ही लौटा दो। वो पुराने दिन भी जल्दी आएंगे, जनता जल्द ही सरकार को उखाड़ फेंकेगी। तो वहीं दूसरी सबसे बड़ी खबर, एक महिला सांसद ने पार्लियामेंट में कहा कि मोदी जी राम भगवान को वापस ले आए, कि मोदी जी इतना पावरफुल है जो भगवान को ही वापस ले आया। और काला धन और भगोड़ों को वापस कब लाएंगे, यह सवाल किया। बीजेपी वाले चीख चीख के बोल रहे हैं मोदी जी राम को लाए हैं और मोदी जी राम को लाए हैं। बहुत अच्छी बात है, एक इंसान इतना पावरफुल है, भगवान को ला सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देश ये जानना चाहते हैं जिसका इतना पावर है भगवान को लाते, वो छोटा सा इंसान नीरव मोदी को नहीं ला सकते, छोटा सा इंसान मेहुल चश्मा को ना ला सकते, छोटा सा इंसान विजय माल्या को ना ला सकते, छोटा सा काम जो हम लोग का काला धन है वो नहीं ला सकते। ये क्वेश्चन है देशवासी का। चलिए, आप लोग नाम बदल रहे हैं, स्टेडियम बदल रहे हैं, पार्लियामेंट बदल रहे हैं, लेकिन ये याद तो रखेंगे ही दुनिया। लेकिन इसके साथ आप भी याद रखें, ऐसा कोई आएगा जो आपको भी मिटा देंगे। नहीं, जहां पे राम मंदिर है वहां पे राम जी का राम जी कर रहे हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है। हर जगह पे राम जी, ये भी अलग बात है। राम जी का ज्यादा फोटो है कि मोदी जी का ज्यादा फोटो है, लेकिन फिर भी हर जगह पे राम जी। सीता मां कहां है? यह है नारी शक्ति। एक सांसद महिला ने कहा कि कोई ऐसा आएगा कि जो तुम्हें यानी भाजपा को भी मिटा देगा। लेकिन सवाल यह बनता है कि वो दिन कब आएंगे जब इस सरकार को देश से उखाड़ फेंकेंगे। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, जैसे देश के अंदर हालात हैं, जल्द ही सरकार का खत्म होने जा रहा है और फिर कभी देश में वापस नहीं लौटेगी। एक बार आप लाइव प्रूफ देखिए, महिला सांसद ने किस तरह सवाल पूछे। सत्ता पक्ष लोगों से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गई और विकास की मौत 10 साल में रास्ते में भटक गई। ये बोलते हैं कि गाय हमारी माता है पर मां की रक्षा करना इन्हें नहीं आता है। अभी तो शुरुआत है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। 2014 में जो किसान मोदी है तो मुमकिन है सोच के और अच्छे दिन के ख्वाब देख के बीजेपी को वोट दे रहा था। आज 10 साल बाद वो बोलता है कि मोदी है तो नामुमकिन है। शायद अभी वो किसान है भी नहीं। आम आदमी के दूध, छाता, लस्सी, दही, पनीर पर 5% की जीएसटी और अमीरों के हीरो पर सिर्फ 1% की जीएसटी। सरकार उनको रिलीफ नहीं देती है जो विदेश में जाके मिल्क शेक और लाते की चुस्कियां लगाते हैं। यह सरकार उनको रिलीफ नहीं देती जो आम आदमी 2 पैकेट दूध खरीदने से पहले 10 बार सोचता है। समय चला गया तो साधना नहीं होगी, अगर भक्त रूठ गए तो आराधना नहीं होगी। और 3 से 300, 3 से 240 के आंकड़े बोलते हैं कि इस बार जो आप चले गए तो दोबारा लौटने की संभावना, अभी वो खबरें बची हुई हैं जिसका देखना और सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है।
रूसी राष्ट्रपति पुतिन आज भारत में पीएम मोदी से मिल रहे हैं। मुख्य चर्चा रक्षा सौदों और ऊर्जा साझेदारी पर होगी। पिछले दौरे में रणनीतिक सहयोग पर बात हुई थी। इस बार S-400 और Su-57 जेट्स पर भी बात संभव है। यह दौरा विश्व के बदलते माहौल में काफी अहम है। नजर डालते हैं तीसरी सबसे बड़ी खबर पर। संसद में बड़ी बहस चली कि मुसलमान को, कमजोरों को, पिछड़ों को जब मन करे मार देते हैं, हम मरने के लिए नहीं बने हैं। जब किसान कर्ज माफी करवाने के लिए जाता है तो उसी पर लाठीचार्ज किया जाता है। और जबकि भाजपा सरकार बड़े बड़े धनन्ना सेठों को हजारों करोड़ों का मुनाफा और कर्ज माफी कर रखी है, हम मरने के लिए पैदा नहीं हुए। जो चाहता है हमारी हत्या कर देता है। मूछे रखने पे, घोड़ी पे बैठने पे, मटकी छूने पे हमारी हत्या हो रही है। क्या बदला है सर? 70 साल बाद भी दलित पिछड़े मुसलमानों पे हिंसा नहीं रुक रही है सर। पिछले सारे प्रधानमंत्री ने मिलकर जितना कर्ज लिया है, उससे दुगना कर्ज हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री जी ने लिया है। किसान अगर कर्ज माफ कराने के लिए जाता है तो लाठी झेलनी पड़ती है, जबकि सरकार ने धन सेठों का 15 लाख करोड़ माफ किया है। बात करने वाली सरकार। हमने मणिपुर देखा सर, हमने पहलवान बेटियों का हंस देखा सर, और हमने सर हाथरस की बेटी का हंस देखा सर। और हाथरस के परिवार को जो वादा किया था सरकार ने, वो भी पूरा नहीं किया। और महिलाओं में भी, स्पेशली दलित, पिछड़े और मुस्लिम वर्ग की, आदिवासी वर्ग की महिलाओं के साथ आज भी एनसीआरबी का डाटा कहता है सर, जो जुल्म हो रहा है वो सहनीय नहीं है हमारा देश के अंदर। यह बहुत गलत माहौल और गंदी सोच फैल गई है कि हमारा देश आज के समय में धर्म के नाम पर नफरत चल गई है। एक दूसरे धर्म के लोगों से आपस में मोहब्बत खत्म हो गई है। सिर्फ इस सरकार का यह असली हथकंडा है। जब इलेक्शन आए तो धर्म के नाम पर जगह जगह विवाद करवा देना, यह आज की मौजूदा राजनीतिक रीति रिवाज बन गई है। तो अब नजर डालते हैं चौथी सबसे बड़ी खबर पर। सरकार ने बताया कि जून में हुए अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे की जांच अभी भी जारी है, जिसमें 260 लोग मारे गए थे। एआईबी विमान नियम 2025 के तहत जांच कर रहा है। शुरुआती रिपोर्ट आ चुकी है। 260 लोग मारे गए थे, पर जांचकर्ता सभी संभावित कारणों की समीक्षा कर रहे हैं। डीजीसीए नियमित ऑडिट सहित सुरक्षा के लिए मजबूत कदम उठा रहा है। तो वहीं अगली बड़ी खबर, एक महिला सांसद ने बताई है, सरकार जब से शुरू हुई है वह गाय पर आकर अटक गई है और विकास की मौसी 10 साल से गायब है और जनता बीजेपी को वोट देकर पछता रही है। यह भी संसद में बात रखी गई। आप बिल्कुल लाइव प्रूफ देखिए। से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गई, और विकास की मौसी 10 साल में रास्ते में भटक गई। ये बोलते हैं कि गाय हमारी माता है, पर मां की रक्षा करना इन्हें नहीं आता है। अभी तो शुरुआत है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। 2014 में जो किसान मोदी है तो मुमकिन है, सोच के और अच्छे दिन के ख्वाब देख के बीजेपी को वोट दे रहा था। आज 10 साल बाद वो बोलता है कि मोदी है तो नामुमकिन है। शायद अभी वो किसान है भी नहीं। आम आदमी के दूध, छाछ, लस्सी, दही, पनीर पर 5% की जीएसटी और अमीरों के हीरो पर सिर्फ 1.5% की जीएसटी। सरकार उनको रिलीफ नहीं देती है जो विदेश में जाके मिल्क शेक और लाते की चुकियां लगाते हैं। यह सरकार उनको रिलीफ नहीं देती जो आम आदमी 2 पैकेट दूध खरीदने से पहले 10 बार सोचता है। समय चला गया तो साधना नहीं होगी, अगर भक्त रूठ गए तो आराधना नहीं होगी, और 3 से 300, 3 से 240 के आंकड़े बोलते रहे। इस बार जो आप चले गए तो दोबारा लौटने की संभावना। तो अब नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। तो राहुल गांधी ने बीजेपी की सभी काली सच्चाई बताई है कि किस तरह देश का प्रधानमंत्री की जगह राजा बनकर देश को झूठे और फीके वादे करता है और गरीबों की जमीन को अडानी और अंबानी को एक में दे देता है। यह सच्चाई खुद राहुल गांधी ने बताई, जिसे आप लाइव पर बात कर रहे हैं, भारत को देख रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। आपके चीफ मिनिस्टर अपने आप को चीफ मिनिस्टर नहीं समझते हैं, आसाम के राजा समझते हैं, और आसाम का राजा 24 घंटे कभी अडानी को कभी अंबानी को आपका धन, आपकी जमीन देने में लगे हुए हैं। मगर अगर आप उनकी आवाज अच्छी तरह सुनोगे टीवी में, अगर आप उनको अच्छी तरह देखोगे तो आपको पता लगेगा कि आवाज के पीछे डर है।
बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चिल्लाते हैं, मगर आप आज जाकर टेलीविजन पे उनका चेहरा देखना, उनकी आवाज सुनना और आपको दिखेगा कि उनकी आवाज में उनके दिल की गहराई में डर है, क्योंकि वो जानते हैं कि एक ना एक दिन कांग्रेस के जो बब्बर शेर हैं उन्हें पकड़ के जेल के अंदर डाल देंगे। वो जानते हैं कि जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उनके परिवार ने जो भ्रष्टाचार किया है, कभी ना कभी उसका हिसाब उन्हें आसाम की जनता को देना पड़ेगा।